श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 10 जून 2024 आज कथा का दूसरा दिन है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश गुरु जी की शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हुई है। यह ओमकारेश्वर कथा 7 दिवसीय है, 7 दिन तक चलेगी। 9 जून से 15 जून तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप इस कथा को देख पाएंगे। आज की कथा में गुरु जी ने चित्ताकर्षित पत्रों के साथ कुछ उपयोगी जानकारियाँ भी दी है। साथ ही में एक विशेष उपाय भी बताया है जो आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगे। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ओमकारेश्वर ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें महादेव ने ओम का नाद किया है और अन्य कहीं भी आपको ओम का नाद देखने को नहीं मिलता है। बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। घर में माँ और हाथ में माला जिसके पास होती है उसका कोई भी नाश नहीं कर सकता। आपने गले में कंठी पहनी है, कंठी का मतलब होता है अपने कंठ को सुधारना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। तो गुरुजी ने कहा, आजकल लोग रुद्राक्ष या तुलसी की माला की जगह बटर वाला कोई यंत्र लेकर आ जाते हैं, पर जब तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करते हैं, बीच में कोई सुमेर आ जाता है तो वहां से हम माला को पलट देते हैं। ऐसे में एक माला पूरी हो जाती है तो हम उसे पलट देते हैं, तो भगवान भी हमारा भाग्य पलट देता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने अपने जीवन की आप बीती कुछ विशेष बात बताई है। गुरुजी ने कहा, 22 वर्ष पहले हमने माँ नर्मदा का परिक्रमा की थी। तो परिक्रमा करते करते हम जब शूल पानेश्वर की झाड़ियों में पहुंचे तो वहाँ हमारा सारा सामान ले लिया गया। अभी तो ऐसा नहीं होता है, पहले ऐसा हो जाता था। और हम सभी को भूख लग रही थी और हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। 1.5 दिन हमने कुछ भी नहीं खाया पिया था, अन्न का एक दाना भी हमारे पेट में नहीं था। बस माँ नर्मदा का जल पी लेते और हर नर्मदे बोलते रहते। तभी हमें एक सफ़ेद साड़ी में, जिसके बाल सफ़ेद थे, माथे में सफ़ेद बिंदी थी, नाक में बड़ी नथ पहने थे और कान में कुछ नहीं था, और नर्मदा नदी का जल भरते हुए हमसे बोली, परिक्रमावासी हो? हमने भी कहा, हाँ हम परिक्रमावासी है। फिर वह कहती, कुछ खाया कि नहीं? हमने कहा नहीं। फिर उसने कहा, कुछ खाया कि नहीं? हमने कहा नहीं। इसके बाद वह बूढ़ी माँ कहती है, सामने देखो झोपड़ी दिख रही है। हमें दिखाई तो नहीं दे रही थी, फिर भी हमें भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी, तो हमने कह दिया, हाँ हमें दिख रही है। तो उन्होंने कहा, आ जाना थोड़ी देर से, भोजन कर लेना। तो फिर हम निकले। बहुत ढूंढने के बाद भी हमें झोपड़ी मिल नहीं रही थी। फिर जैसे तैसे हमने ढूंढा तो जंगल के बीच में एक झोपड़ी दिखाई दी। यहाँ पर जाकर हमने माँ कहकर आवाज़ लगाई। उन्होंने अंदर से कहा, बाहर ही बैठो, अंदर मत आना, मैं वहीं आ रही हूँ। उसके बाद माँ ने बड़े बड़े पत्तों पर हम सबको मीठा दलिया दिया। हमने कहा, माँ पानी? फिर उन्होंने कहा, इतनी बड़ी माँ नर्मदा माई बह रही है, जाओ पानी पी लो। फिर जब हम जल पीकर वापस धन्यवाद करने के लिए आए, माँ के पास आए, तो वहाँ पर ना तो झोपड़ी थी और ना ही माँ थी। ऐसा साक्षात्कार रोंगटे खड़े कर देता है। गुरुजी ने यह अपनी आप बीती बताई है। चलिए बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस इंसान की बुद्धि या विवेक काम नहीं करता हो, कोई कार्य नहीं कर सकता हो, तो उस व्यक्ति को ओमकारेश्वर की भूमि में आकर एक लोटा जल ओमकारेश्वर को ओम का नाद करते हुए समर्पित कर देना चाहिए। उसकी बुद्धि और विवेक दोनों ही कार्य करने लगेंगी। कभी हो सके तो ओमकारेश्वर की भूमि जरूर जाना और यह कार्य और एक लोटा जल ओम का नाद करते हुए ज़रूर समर्पित करना। आपको इसमें फ़र्क ज़रूर मिलेगा। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।